हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। नए सत्र का शुरुआत हो चुका है और सभी लोग अब एक नए सत्र में चले गए हैं। क्लास 8 के जो बच्चे हैं वो क्लास 9th में चले गए हैं। क्लास 9th के जो बच्चे हैं क्लास 10th में चले गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नए सत्र की पढ़ाई अच्छे से करेंगे और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम स्टूडेंट और टीचर, मेरे और आपके बीच आपसी सामंजस्य बना रहे। मैं भी कोशिश करूँगा कि आप समूह के बीच लगातार वीडियो डालूँ जिसका मतलब सीधा लाभ आप लोगों को मिल सके। तो आज से मैं क्लास 9th बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड और क्लास 10th भी बिहार बोर्ड इस दोनों का आप सबों के बीच कोशिश करूंगा कि ऑल सब्जेक्ट SSTP ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मिले। क्लास 9th का वीडियो आपको सप्ताह में 3 दिन में मिलेगा और क्लास 10th का वीडियो भी सप्ताह में 3 दिन मिलेगा। तो आप लोग सबसे पहले क्लास 9th के बारे में बता देता हूँ। क्लास 9th में सबसे पहले मैं विज्ञान शुरू करने जा रहा हूँ। विज्ञान में सबसे पहले जीव विज्ञान शुरू करूँगा। जीव विज्ञान तो आज से मैं शुरू करता हूँ क्लास 9th का जीव विज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अध्याय 1 क्लास 9th अध्याय 1 क्लास 9th जीव विज्ञान जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। जीव विज्ञान कहते किसे हैं के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जो जनक है ये अरस्तु को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो एक बार फिर से, जीव विज्ञान किसे कहते हैं? जिसमें हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। अब जीव विज्ञान का यदि हम वर्गीकरण करते हैं, यानी बांटते हैं, तो जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है? जीव कहते किसे हैं? जीव यानी जीव का अर्थात सजीव जो गति करता हो, वृद्धि करता हो, सांस लेता हो, उत्सर्जन करता हो, परिवहन करता हो, ठीक है, ये सभी सजीव कहलाते हैं। अर्थात ये जीव हुए जिसमें जीवन हो, जिसमें जीवन हो वो क्या कहलाएगा? सजीव। यानी आप देख सकते हैं जंतु में जीवन होता है, पेड़ पौधा में जीवन होता है। पेड़ पौधा गति तो नहीं करता है, अपने जैसे नए पौधे को जन्म देता है। पेड़ पौधा वृद्धि करता है, बढ़ता है, समझ रहे हैं?
पेड़ पौधा मतलब सांस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आप लोग समझ रहे हैं। तो जिसमें जीवन होगा वो सजीव कहलाएगा। ठीक है, तो जिसमें जीवन होगा वो सजीव कहलाएगा। अर्थात कह सकते हैं जीव विज्ञान के बारे में यदि हम जब बात करें, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान को के दो भाग, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसमें हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। जिसमें हम पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं उसको हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहलाता है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस कहलाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब सबसे पहला जो चैप्टर है वो है जीवन की मौलिक इकाई। क्लास 9th अध्याय 1 जो है क्लास 9th के लिए, अध्याय 1 जो है क्लास 9th का अध्याय 1 जो है वो है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। कोशिका होता क्या है इसके बारे में। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटा जो भाग होता है वो हमारे शरीर का कोशिका होता है। यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई होती है। जिस तरह ईंट को जोड़ने से क्या बनता है? दीवार बनता है। ईंट को जोड़ने से क्या बनता है? दीवार बनता है। और दीवार को जब जोड़ते हैं तो वो कमरा बनता है और कमरा को जोड़ने से क्या बन जाता है? घर बन जाता है। उसी तरह सेम आप समझिएगा कि कोशिका के मिलने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। कोशिका के मिलने से क्या बनता है? उत्तक के मिलने से बन जाता है अंग, और अंग के मिलने से बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र के मिलने से बनता है शरीर। तो आप एक बार फिर से समझिएगा कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। जब बहुत सारी कोशिका मिलती है तो उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक के मिलने से बन जाता है अंग, और अंग से मिलकर पूरा बनता है अंगतंत्र, और अंगतंत्र के मिलने से बनता है शरीर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आपको जहाँ दिक्कत हो तो आप पूछिए। अब आगे हम जानेंगे कोशिका के बारे में। हमारा जो मेन आज हमको पढ़ना है वो है कोशिका। कोशिका होता क्या है? कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। और कोशिका का अध्ययन जो कहलाता है वो कैथोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है ये कहलाता है कैथोलॉजी कहलाता है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। बहुत सारे कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है। उत्तक के मिलने से अंग बनता है, और अंग के मिलने से अंगतंत्र बनता है। अंगतंत्र के मिलने से शरीर बनता है। और कोशिका का सबसे पहले खोज जो हुआ था वो मृत कोशिका का खोज हुआ था। किस कोशिका का खोज हुआ था? तो मृत कोशिका का खोज हुआ था। मृत कोशिका का जो खोज हुआ था ये किया था रॉबर्ट हुक साहब ने। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। उसके बाद जीवित कोशिका का खोज एंटिनो वॉन ल्यूवेनहॉक यानी एवी हॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में
किया गया था। यानी जीवित कोशिका का खोज जो हुआ था एवी हॉक के द्वारा हुआ था और वो 1674 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं कि कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1639 ईस्वी में किया था। 1639 ईस्वी में किया था। उसके बाद कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। तो आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्लास 9th के न्यू छात्र हैं वो आप हमसे जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और इसके साथ साथ SSTP क्लासेस जो है ये ऑफलाइन भी का संस्थान चलता है। यदि जो लोग नाथनगर के क्षेत्र से हैं तो वो हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी आके पढ़ सकते हैं। तो आइए, कोशिका का अध्ययन कैथोलॉजी कहलाता है। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका का खोज एंटिनो वन ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। आप इसको याद करने का ट्रिक रख सकते हैं। यदि मृत पूछेगा तो हुक होगा, जीवित पूछेगा तो हॉक। मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में, जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में। कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज, केंद्रक कोशिका में कोशिका जैसे एक समाज है, बात समझिएगा, एक समाज है, ये एक तवाला है, एक समाज है, एक नगर पंचायत है। पंचायत को नियंत्रित कौन करता है? पंचायत का हेड कौन होता है? तो ये मुखिया साहब होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया। तो कोशिका के अंदर मुखिया केंद्रक होता है। जो ये मुखिया साहब का काम क्या होता है बाबू? मुखिया साहब का काम होता है पूरे कोशिका को जो क्या करता है? नियंत्रित करता है। पूरे कोशिका को क्या करता है? नियंत्रित करता है। अर्थात कोशिका में जो केंद्रक होता है वो पूरे कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है। अब कोशिका मृत जीवित कोशिका का खोज एवी हॉक, केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका का सिद्धांत का नियम अर्थ होता है नियम, रूल। अब आप लोग स्कूल जाते होंगे, सभी लोग स्कूल तो जाते ही होंगे। स्कूल का समय है 9:30 बजे। क्या आप 11 बजे तो स्कूल जा नहीं सकते हैं ना? जो आपका समय है उस स्कूल में रूल है कि सब लोग ड्रेस पहन के जाएंगे। अब कोई जीन्स और शर्ट पहन के जाइएगा तो ये होगा? कभी होगा ही नहीं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, स्कूल जाते हैं तो ड्रेस व्रेस पहन के जाया कीजिए। एक स्कूल का नियम है, उसको पालन कीजिए और प्रतिदिन स्कूल जाइए। ठीक है, तो आगे अब हम समझते हैं। कोशिका, अब सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होती है ये है सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ऐसा कौन सा कोशिका का तंत्र है जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है? कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। किस कोशिका में? तो उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो वो है तंत्रिका कोशिका। सबसे अधिक कोशिका विभाजन जो होता है, अधिक कोशिका विभाजन ये होता है यकृत में। किसमें होता है? यकृत में। यकृत मतलब लीवर। ठीक है, तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन यकृत में होता है। अब आगे समझते हैं कि कोशिका दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक
कोशिका कोशिका और दूसरा जो आपका है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अविकसित कोशिका कहा जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका को विकसित कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है आपका, कोशिका के दो भाग होते हैं, कोशिका के दो भाग होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है इसको अविकसित कोशिका कहते हैं। अविकसित, जिसका विकास संपूर्ण रूप से नहीं हो सका है उसको अविकसित कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका को विकसित कोशिका कहते हैं। विकसित कोशिका, विकसित कोशिका, विकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रोटीन पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रोटीन पाया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, तो हम अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका की परिभाषा आपको हम लिखा देते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं। पहला, कोशिका के दो प्रकार आपको हम बताएं। पहला क्या बताएं? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में यदि हम जानेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक अविकसित कोशिका है जो जिसमें क्या होता है, पूर्ण संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, जिसमें पूर्ण संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो लिख लेते हैं, यह एक अविकसित कोशिका है, कोशिका है जिसमें पूर्ण संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कहने का अर्थ थोड़ा समझिएगा कि देखिए, जिस घर में मुखिया जी नहीं रहेंगे, जैसे मेरा ये घर है, घर को चलाते कौन है भाई? यदि पापा हैं, यदि दादा हैं तो दादा चला रहे हैं, यदि पापा रहेंगे तो पापा घर को मैनेज करेंगे। यदि घर में पापा ही नहीं रहेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा? आवारा बन जाएगा। बच्चा क्या बन जाएगा? आवारा बन जाएगा। बच्चा किसी काम का रहेगा क्या? बिल्कुल बच्चा काम का नहीं रहेगा, बच्चा आवारा बन जाएगा। ठीक है, उसको कहने सुनने वाला कोई रहेगा ही नहीं। अब जिसको कहने सुनने वाला कोई नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अविकसित। तो जिस घर में मुखिया साहब ही नहीं है, इसमें केंद्रक है ही नहीं, तो इसका जो बच्चा है ये पूरा तरह से आवारा हो जाएगा, यानी अविकसित हो जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यही होता है। अब जैसे इसमें 70S प्रोटीन की मात्रा 70S प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कितना S प्रोटीन पाया जाता है? 70S प्रोटीन पाया जाता है। जैसे जीवाणु नील हरित शैवाल इत्यादि, ये सभी जो हैं, ये सभी क्या हैं? प्रोकैरियोटिक। एक बार फिर से हम प्रोकैरियोटिक आपको बता देते हैं। प्रोकैरियोटिक विकसित कोशिका है क्योंकि इसमें पूर्ण संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, पूर्ण संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें पूर्ण संगठित केंद्रक नहीं पाया जाता, अर्थात इसको चलाने वाला कोई नहीं है, अर्थात इसमें इसका गार्जियन कोई नहीं है। और आप तो इसमें जानै छो कि जकरो घरों में गार्जियन नहीं रहे छे वो बच्चा आवारा बनी जाए छे। ठीक छा? तो अब हम आगू देखे छे, तो दूसरा अब हम लोग देखेंगे जिसको कहते हैं, हम सभी लोग अंग क्षेत्र से हैं तो अंगिका हम लोग समझते हैं, जानते हैं, इसलिए बीच बीच में अंगिका भी बोल लिया करेंगे। ठीक है, तो इसने देखो, अब यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरा क्या है? यूकैरियोटिक
कोशिका कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होगा? ये एक विकसित कोशिका है, लिखते हैं यह एक विकसित कोशिका है, विकसित कोशिका है, कोशिका है जिसमें 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 पूर्ण संगठित संगठित जिसमें पूर्ण संगठित केंद्रक 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 पाया जाता है, पाया जाता है। एकदम कितना इजी है, आप समझिए कि जिसमें पूर्ण संगठित केंद्रक पाया जाएगा, जिसमें पूर्ण संगठित केंद्रक पाया जाएगा वो इस समझिए यूकैरियोटिक कोशिका एक घर है, इसमें मुखिया साहब हैं, पापा हैं और घर को चलाने वाला है। तो घर को चलाने के लिए यदि पापा रहते हैं, यदि पापा कहीं बाहर जाते हैं तो बच्चा का डर नहीं लगा रहता है, ठीक है, कि वो तो जान रहे हैं कि मम्मी पापा घर में है ही ना, हमको बोलेगा कौन, कोई बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो वो अविकसित हो जाएगा, अविकसित यानी प्रोकैरियोटिक। जो विकसित होता है, जिसके घर में गार्जियन होता है, जे बच्चा आवारा नहीं होइ छै, वो कहलाय छै विकसित, अर्थात में विकास करे छै, सही से पढ़े लिखे छै अपना पप्पा डरो से, तो वो हो गेलै विकसित। विकसित यानी प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में जे छै वो 80S प्रोटीन पाइलो जेतै, इसमें 80S प्रोटीन पाया जाता है, 80S प्रोटीन पाया जाता है, पाया जाता है। अब बताबो कि हम प्रोकैरियोटिक होलिए कि यूकैरियोटिक। एग्जाम्पल में देखिला मनुष्य हो गए, ये की हो गए मनुष्य, हम की हो गए यूकैरियोटिक हो गए। फिर ओकरा बाद पादप पेड़ पौधा की हो गए यूकैरियोटिक हो गए। ओकरा बाद सभी विकसित जीव जंतु, विकसित जीव जंतु ये सब की हो गए यूकैरियोटिक हो गए, इत्यादि इत्यादि। तो एक बार फिर से रिपीट करी दै छी, यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है। कहिना विकसित कोशिका है? कहिना कि एकरा में पूर्ण संगठित केंद्रक पाइलो जाए छै, इसीलिए ई छै विकसित कोशिका। इसमें यदि प्रोटीन रो मात्रा पूछता तो 80S प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है? 80S प्रोटीन। एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है और क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या बताना है? अंतर बताना है। बार बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। जो आपको हम परिभाषा बताए हैं उसी से आप मतलब याद कर सकते हैं बाबू। तो आप देखिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसा कोशिका है? अविकसित कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसा कोशिका है? अविकसित। यूकैरियोटिक कैसा कोशिका है? तो विकसित कोशिका है। कैसा कोशिका है? विकसित कोशिका है। इसमें इसका कोशिका का जो आकार होता है, कोशिका का जो आकार होता है, कोशिका का आकार जो इसमें होता है ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। और इसमें कोशिका का जो आकार होता है, आकार जो होता है कोशिका का, ये होता है बड़ा। कोशिका का आकार इसमें छोटा होता है और इसमें क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र इसमें एक होते हैं। कितने होते हैं गुणसूत्र की संख्या? गुणसूत्र की जो संख्या होती है, गुणसूत्र की जो संख्या होती है एक। और इसमें गुणसूत्र जो होते हैं एक से अधिक, गुणसूत्र जो होते हैं एक से अधिक होते हैं, एक से अधिक होते हैं। फिर इसमें कोशिका के अंग, कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। और इसमें जो है नहीं पाए जाते हैं। और इसमें कोशिका के अंग, कोशिका के अंग जो है ये क्या है? अंग पाए जाते हैं। बोर्ड भी, इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं।
तो आप याद कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। इसमें जो केंद्रक होगा केंद्रक ये नहीं होगा, केंद्रक नहीं होगा, और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होगा केंद्रक होगा। तो आइए याद करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित कोशिका होगा, यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार छोटा होगा, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होगा। गुणसूत्र की संख्या 1 होगी, यूकैरियोटिक में 1 से अधिक होगी। मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे। इसमें कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं और इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका के अंग नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोशिका के अंग पाए जाते हैं। और इसमें केंद्रक नहीं होगा और इसमें केंद्रक होगा। एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया है। आप लोग सभी लोग इसको लिख लीजिए। और अब हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका देख लिए। और कोशिका के 2 भाग होते हैं, इसको भी आज समझ लेते हैं। कोशिका के 2 भाग होते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा बहुकोशिकीय। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और आज यहाँ लास्ट करेंगे। तो कोशिका के भाग, कोशिका के 2 भाग होते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय। यदि भाग पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा 2 भाग, प्रकार पूछेगा तो 2 प्रकार में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, और भाग में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसका शरीर एक कोशिका के मिलने से बनेगा, जैसे अमीबा, पिरामेसियम, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय में जिसका शरीर अनेक कोशिका के मिलने से बनता है, उसको बोलते हैं अनेक जिसका शरीर अनेक कोशिका के मिलने से बनेगा उसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। जैसे मनुष्य हो गया, पादप हो गया, सभी विकसित जीव जंतु हो गए, ये हो जाएंगे बहुकोशिकीय। अब आगे जो है ये कोशिका के अंग पे आएंगे, अर्थात कोशिकांग। कोशिका के अंग को हम लोग कोशिकांग कहते हैं, ये हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम अब अपने बारे में बता देते हैं आप लोगों को। जो लोग नाथनगर से हैं, नगर से हैं, वो लोग, हमारा संस्थान चलता है यदि ऑफलाइन तो ये SSTP अभी SSTP क्लासेस जो कि कंझिया में है। कंझिया इसका हम आप लोगों को एड्रेस बता देते हैं। कंझिया आप लोग यदि नाथनगर के क्षेत्र से हैं तो नाथनगर थाना जान रहे होंगे, थाना से थोड़ा सा सीधे जाइएगा तो मतलब बाईपास आ जाता है, और बाईपास से पहले एक गैस एजेंसी है, वहीं है, गैस एजेंसी के पास ही है। तो ऑफलाइन संस्थान वहीं चलता है। और ऑनलाइन यदि आप लोगों को पढ़ना है तो हमारे SSTP ऑनलाइन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शेयर करने से बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ मिलेगा, ठीक है। और यदि जो स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 6205857778। तो आप लोग इस नंबर के साथ जुड़ सकते हैं। और क्लास 9th और 10th दोनों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। कोचिंग में प्रत्येक सप्ताह टेस्ट होती है,
आप हमारे इंस्टाग्राम पे अकाउंट SSTP क्लासेस पे जा कर के देख सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब से हैं तो यूट्यूब पे भी आके देख सकते हैं, ठीक है। और कंप्लीट नोट्स के साथ क्लास चलती है, ठीक। तो आप लोगों को यदि आज का क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक प्यारे स्टूडेंट आप लोग क्लास को शेयर कीजिए। और मैं आपसे दावा करता हूँ कि एक आप लोगों को ज़ीरो लेवल से, एकदम ज़ीरो लेवल से लेकर चलूँगा, और आप लोगों का बेसिक बहुत ही मतलब पहले मजबूत करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में कोशिका के अंग के साथ। जितना पढ़ाया गया है आप उसको रिवाइज कीजिए, हो सके तो लिखिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।